हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो बात करेंगे वो अर्थशास्त्र कक्षा 12 व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, जो कि पहला चैप्टर है क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का। इसमें जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को हम लोग आज देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उद्योग और इनमें से सभी। आंसर आप भी जरूर कीजिएगा कमेंट पे, मैं थोड़ा सा आपको समय दूंगा। सही जवाब इसका होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। किसके अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? बहुत ही इजी सा सवाल है। हो सकता है आप लोग इनमें से कई सारे लोग जवाब देख भी लिए होंगे, समझ में आ गया होगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो मैं ज़्यादा ऑप्शन नहीं बताऊंगा। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, एडम स्मिथ। बिल्कुल सही है एडम स्मिथ। कमेंट भी आप लोग करना। आर्थिक समस्या को दर्शाने वाला वक्र कहलाता है, अर्थात वह वक्र जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? मांग वक्र, उत्पादन संभावना वक्र, उत्पादन वक्र या उदासीनता वक्र। इसका सही जवाब हो जाएगा उत्पादन संभावना वक्र। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। किसने कहा अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? यानी कल्याणवादी विचारधारा किसने दिया है? रॉबिन्स, एडम स्मिथ, मार्शल और रिकार्डो। इसका सही जवाब होगा, कल्याण से संबंधित अगर आता है तो ये आप मार्शल टिक करेंगे। क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ा सा घुमा सकता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है किसने कहा अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। ये ऐसे भी हो सकता है कि कल्याणवादी अर्थशास्त्र का कल्याणवादी विचारधारा किसने दिया। निम्न में कौन सा एक आर्थिक क्रिया का प्रकार है? निम्न में से कौन सा एक आर्थिक क्रिया का प्रकार नहीं है? अब आर्थिक क्रिया आप लोग को पता ही होगा कि वे सभी क्रियाएं जिससे हमें इनकम मिलती हो, आय मिलती हो, उसको हम लोग आर्थिक क्रिया कहते हैं। तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन सी, माँ की सेवा। माँ की सेवा गैर आर्थिक क्रिया है। आर्थिक महामंदी कब हुई थी? देखिए आर्थिक महामंदी कब हुई थी, यहाँ पे जिसको आंसर पता है ठीक है, नहीं पता है तो मैं यहाँ पे ऑप्शन बताऊंगा नहीं, यहाँ पर मैं डायरेक्ट आंसर ही बता देता हूँ। इसका सही जवाब होगा 1929 में। ऐसे यहाँ पे 1929 से 1932 ये पूरा का पूरा टाइम दिया है कि 1929 से 1932 तक चली थी, लेकिन एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन नहीं रहेगा। एग्जाम में सिर्फ ऐसे ही रहेगा आर्थिक महामंदी कब हुई थी, 1857, 1929, 1947, 1939, इस तरह से ऑप्शन रहेगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1929 में आर्थिक महामंदी। अब यह महामंदी वगैरह क्या होती है, यह सब मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जब आंसर आप लोग को बताऊंगा उस समय सब डिस्कस कर दूंगा। किस आर्थिक प्रणाली का उद्देश्य लाभ कमाना होता है? आपको पता होना चाहिए कि आर्थिक प्रणाली यानी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए तीन तरह की प्रणाली है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो वो कौन सी आर्थिक प्रणाली है जिसका उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना होता है, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पूंजीवादी। ठीक है, पूंजीवादी इसका सही जवाब हो जाएगा। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? आर्थिक लागत, संतुलन कीमत, सीमांत लागत और औसत लागत। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्थिक लागत। निम्न में से कौन एक उत्पत्ति का साधन नहीं है? ऑप्शन है इसका मुद्रा, श्रम, पूंजी और भूमि। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि निम्न में से कौन एक उत्पादन का साधन नहीं है। अगर आपने उत्पादन के विभिन्न साधन पढ़े होंगे तो आपको इसका आंसर पता लग गया होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा मुद्रा। ऑप्शन ए सही जवाब है। मुद्रा जो है वो पूंजी के ही अंतर्गत आता है। किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के द्वारा निर्णय लिया जाता है? समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित या इनमें से सभी? कीमत तंत्र, अब ये कीमत तंत्र के द्वारा कीमत का निर्धारण कैसे होता है ये सब मैं आपको सब्जेक्टिव में बता दूंगा। यहाँ पे फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूंजीवादी। कीमत तंत्र के द्वारा जो है पूंजीवादी में निर्णय लिया जाता है। जिस समय में आप लोगों को समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था के विशेषताओं के बारे में पढ़ाऊंगा उसी समय मैं इसे भी डिस्कस कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन है अत्यधिक उत्पादन, अत्यधिक लाभ, आर्थिक स्वतंत्रता, लोक कल्याण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लोक कल्याण। अधिक से अधिक जन कल्याण या फिर लोक कल्याण के लिए ये अर्थव्यवस्था है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था हम लोग कहते किसको है? जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर गवर्नमेंट का यानी सरकार का स्वामित्व पाया जाता है, मालिकाना हक होता है
और जहाँ पे सरकार काम करती है उसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि जनता का कल्याण होता है, वही यहाँ पे लोक कल्याण इसका सही जवाब होगा। पूंजीवादी होता तो लाभ कमाना होता और समाजवादी का उद्देश्य होता है लोक कल्याण। अर्थशास्त्र को व्यष्टि और समष्टि में विभाजित किया, किसने किया? एडम स्मिथ, रेगनर फ्रीस, मार्शल और माल्थस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रेगनर फ्रीस। किस अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान बाजार शक्तियों द्वारा होता है? बाजार शक्ति का मतलब होता है, क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, कीमत संयंत्र के द्वारा जहां पे केंद्रीय समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो कीमत संयंत्र का टिक हम लोग किस में किए थे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, तो यहाँ पे भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान बाजार शक्तियों द्वारा होता है। इकोनॉमिक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? संस्कृत, ग्रीक, अंग्रेजी, फ्रेंच। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ग्रीक भाषा। इकोनॉमिक्स ग्रीक शब्द की उत्पत्ति है। निम्न में एक आर्थिक क्रिया का उदाहरण है। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, आर्थिक क्रिया आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे पूछ रहा कि निम्न में से एक आर्थिक क्रिया का उदाहरण है, यानी यहाँ पे गैर आर्थिक क्रिया का नाम दिया, आपको आर्थिक क्रिया चुनना है। यहाँ पे पूजा करना, दान करना, वस्तुओं का विनिमय और दोस्तों की मदद करना। तो यहाँ पे आर्थिक क्रिया कौन सी क्रिया होती है जिससे हमें इनकम की प्राप्ति होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा वस्तुओं का विनिमय, ऑप्शन सी। वस्तुओं का विनिमय इसका सही जवाब होगा। ठीक है, वस्तुओं का विनिमय, विनिमय मतलब क्या होता है? लेन देन करना। जब आप कुछ खरीद बिक्री करते हो तो उसको हम लोग विनिमय कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, आप जब कुछ परचेज करते हो, कुछ लेन देन करते हो, तो आप वहां पे धन से संबंधित निर्णय लेते हो। निम्न में से एक व्यष्टि आर्थिक अध्ययन है। आपको फिर से बताना है कि इसमें से कौन सा व्यष्टि आर्थिक अध्ययन है? राष्ट्रीय आय की गणना, एक फर्म के संतुलन, बेरोजगारी का अध्ययन, सामान्य कीमत स्तर का निर्धारण। यह क्वेश्चन मैं पहले भी आप लोग को बता चुका हूं। सही जवाब क्या होगा इसका? तो इसका सही जवाब होगा, जब भी कहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बात आए तो व्यक्तिगत या फिर एक जैसा शब्द लगा हुआ रहेगा। यहाँ पे ऑप्शन बी में देखिए, एक फर्म के संतुलन लिखा हुआ है। व्यक्तिगत फर्म के संतुलन बोलिए या फिर एक फर्म के संतुलन, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। साधनों के वितरण की समस्या से संबंधित है। साधनों के वितरण की समस्या से संबंधित है। अभी जो साधन का वितरण है वो कौन सी केंद्रीय समस्या से संबंधित है? अर्थव्यवस्था के। क्या उत्पादन करें, उत्पादन मात्रा कितनी हो, उत्पादन कैसे करें, उत्पादन किसके लिए करें? तो इसका सही जवाब होगा वितरण की समस्या जो है वो ऑप्शन डी से संबंधित है, उत्पादन किसके लिए करें, जो तीसरा केंद्रीय समस्या है। हो सकता है आप में से बहुत किसी को ये लग रहा हो कि उत्पादन कैसे करें, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन पेपर भी मैंने देखा था, किसी में मिस्टेक ये मिला था कि उत्पादन कैसे करें से संबंधित वहां पे बताया गया था। देखिए, उत्पादन कैसे करें ये तकनीकी चयन की समस्या है कि पूंजी प्रधान तकनीक होगी या फिर आपका श्रम प्रधान तकनीक से हम लोग उत्पादन करेंगे, वो तकनीकी चयन का है। उत्पादन किसके लिए करें ये वितरण की समस्या से संबंधित। तो यहां पर जो सही जवाब है ऑप्शन डी होगा। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सरकार के तथा निजी स्वामित्व पाया जाता है? समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व और सरकारी स्वामित्व दोनों ही पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम मिश्रित अर्थव्यवस्था रखा गया है। यहां तक अगर आप वीडियो को देखें तो जरूर आपको वीडियो पसंद आया होगा। निवेदन आप लोग से, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरा ओरिजिनल में चैनल नहीं है, मेरा चैनल जो वो हैक हो चुका है, तो फिर से एक नया चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग का समर्थन जो है वो मिलेगा। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, बाद में आप भूल जाओगे। अर्थशास्त्र का दुर्लभता संबंधी विचारधारा किसने दिया है? अर्थशास्त्र का दुर्लभता संबंधी, दुर्लभता का मतलब क्या होता है? यानी कहने का अर्थ है कि जो साधन है वो इच्छा की तुलना में सीमित है। तो इसका ऑप्शन है एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स और किन्स। सही जवाब इसका हो जाएगा, जब भी दुर्लभता से संबंधित है या फिर क्या तकनीकी चयन से संबंधित है, तो आप इसमें जो टिक करेंगे वो करेंगे रॉबिन्स को। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन सी है। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक हैं। द वेल्थ ऑफ पुस्तक जो है
इसके लेखक कौन है? एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स और किन्स। इसका सही जवाब होगा एडम स्मिथ। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। फिर आपका द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक हैं। द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक हैं। तो बहुत किसी को इसका जवाब पता ही होगा और मैं चाहता हूं कि इस सवाल का जवाब आप खुद से दो, इसलिए मैं ये सवाल का आंसर नहीं कर रहा हूं। आप कमेंट में इसका जवाब देना, आप सर्च करके बताना, अगर गलत होगा तो मैं उसे करेक्ट कर दूंगा, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक किसका है? और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि एमसीक्यू वीडियो के साथ में यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव, अभी फिलहाल इकोनॉमिक्स का ही मैं यहाँ पर आप लोगों को कंटेंट दूंगा, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और आपके जितने भी मित्र हैं जो कि इकोनॉमिक्स में इंटरेस्टेड है या उनका सब्जेक्ट है, तो उनको भी इस चैनल से जरूर जोड़ें। ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा हेल्प होगा आप लोगों के तरफ से। निवेदन है आप लोग समर्थन कीजिए। फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।